सिकटी विधानसभा मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जमकर निशाना साधा और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या उनके आने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या सब सुने आप? बहुत अच्छा है, योगी आदित्यनाथ जी का भाषण हम लोग को बहुत दूर से सुनने के लिए आए। सभी लोगों से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक अपने अपने वाहन के पास जाएं और आराम से निकलें। क्या लगता है इनके उषा कांता के 100% निकलेगा। सुभाष अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, क्या बोल के गए हैं? योगी आदित्यनाथ जी को तो पूरा विश्व जानता है, वो विश्व के नेता बन गए हैं। आज उनको सुनने के लिए सिकटी ही नहीं, सिकटी के अलावा अगल बगल का जो भी विधानसभा पड़ता है वहां से भी लोग आए थे, उनको देखने के लिए आए थे। और आज का जनसैलाब ऐसा जनसैलाब था कि सबको बहा के यहाँ से लेके जाएगा। और मंत्री जी हमारे पटना जाएंगे, फिर दिल्ली में एक मजबूती के साथ बिहार की सरकार को नरेंद्र मोदी जी देखेंगे। क्या उनके आने से यहाँ जो नाराजगी है जनता के बीच में, उसको दूर कर पाएंगे? नाराजगी कुछ नहीं है, जो भी नाराजगी है वो भूला बिसरा था, सब चला गया, सब बह गया। जय श्री राम का नारा लगा, उसी में सब जय श्री राम। क्या कहेंगे इस बार इनके आने से कितना प्रभावित होगा क्षेत्र में? बहुत प्रभावित हुआ है। हम लोगों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है। जो कहना चाहिए उन्होंने हर बात को कह डाला अपने शब्द में। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। मेरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। विकास के लिए क्या कह के गए हैं? विकास तो सारा हो ही रहा है, जिनको आंख ही नहीं है तो देखेगा क्या। बाढ़ से तो पूरा प्रभावित रहता है क्षेत्र, अभी भी हाल में बाढ़ आया। अब सवाल है, पहले देखिए वो प्राकृतिक आपदा है ना, उसको कौन रोक सकता है प्राकृतिक को। ये 4 साल 5 साल में पुला धस जाता है, कभी बिना उद्घाटन का पुला धस जाता है। हम लोग बोलेंगे वहाँ नदी का जो प्रभाव कटाव जो है बहुत गहरी तरह चली जाती है। हर जगह देखे हैं 60 फीट बोर हुआ है, एक नदी में 4 बोर हुआ है और 60 फीट अंदर गया है। उसके बाद 20 फुट का चबूतरा बना है और उसको यदि काट के नदी चले जाए, जिसमें ठेकेदार का सरकार का क्या दोष है। सरकार तो अच्छी काम करा रही है, सरकार अच्छी काम करा रही है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं है। घर घर शौचालय दिया, इंदिरा आवास दिया, यहाँ भय मुक्त बिहार हुआ। पहले हम लोग जब अररिया से आते थे ना तो मदनपुर में रुक जाते थे 4 बजे। वहाँ से जब 10-20 गाड़ी आती थी तब 60 हम लोग चलते थे। लूट लिया जाता था। एक बार तो हमारा ही गाड़ी छीन लिया था। गाड़ी छीन लिया था। अब गाड़ी का लूट होता है कि नहीं? नहीं होता है। अब 12-11 बजे रात में हम पूर्णिया से चल के अपना घर आए, हम अकेले थे। अब लूट नहीं होता है? कहीं कोई टेंशन नहीं है। हर जगह हम लोगों की सुरक्षा में पुलिस खड़ी रहती है, कोई टेंशन नहीं है। लग रहा है इस बार आपको? इस बार नहीं लग रहा है। मेरा 2 मिनट बात सुनिए, हमको 2 मिनट समय चाहिए। ठीक है, बोलिए। ठीक है, इस धन्य धरती पर आपका स्वागत है। ये धर्मगंज है, जी जी, धर्म का इलाका है। यहाँ अच्छे वृत्ति के लोग रहते हैं, ठीक है। और ये जब से बीजेपी की सरकार आई है, हम सिर्फ मनुष्य को सिर्फ फायदा नहीं है जी सर, हमको सिर्फ मनुष्य को फायदा, जानवर को फायदा हुआ है। इसलिए कि आज जो है जानवर आराम से लाइन आने से घर में स्नान हो जाता है, पंखा हो जाता है, ठीक है। और चारा जो है घर में अवेलेबल है। चारा कोई खाने वाला है नहीं अपना पार्टी में, समझ रहे? चारा खाने वाला कोई पार्टी है ही नहीं। इसलिए विजय मंडल सिकटी विधानसभा के मुख्य वरिष्ठ नेता हैं, जो घर घर जाते हैं। जब घर पर रहते हैं तो लोगों का बात सुनते हैं, समस्या का निदान करते हैं, बच्चा और बूढ़ा सबका सम्मान करते हैं। ऐसा नेता हम लोगों को चाहिए। छक्का नहीं, हम तो चाहते हैं कि 10 बार ये बनेगा और जब तक जिंदा रहेगा। छक्का तो लगना तय है। तो इनके आने से सबसे ज्यादा प्रभावित गाय सब मवेशी हुआ। दोनों इंसान, जीव जितना है, जीव जंतु जितना है, किसी को सताया नहीं जा रहा है, किसी को सताया नहीं जा रहा है, सबको फायदा हो रहा है। पहले ये सुनिए, मैं और 1 मिनट समय देना चाहता हूँ और मेरा वीडियो को काटा नहीं जाए। मेरा वीडियो पूरा लोगों को दिखाया जाए। आज से 10 साल 20 साल पहले मोटरसाइकिल छिना जाता था। हमारा मोटरसाइकिल में एगो बदमाश बैठ गया, हम पूर्णिया जा रहे थे, पीछे से सटा दिया बंदूक, तुम गाड़ी छोड़ो। और हम उस समय में यह लगाए, मन में सोचे जिंदगी या मौत। गाड़ी को 100 पर ले गए और बोले तभी गाड़ी से रोकेंगे। वो उतरने का कर रहा है, बोले तभी रोकेंगे जहाँ 10-20 आदमी रहेगा, तुम उतर जाना, नहीं तो ट्रक में घुसाएंगे। हाथ जोड़ने लगा पीछे से। तो आज वैसा कहाँ? हम तो थाना में दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी की केस हो रही है। वो तो छोड़िए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ 10 बजे 12 बजे रात में आते हैं, कहीं से कहाँ दिक्कत है, कैसे आते हैं? और दिन में पूर्णिया जा रहे थे, क्यों सटा दिया था? क्या जुग था वो? पहले एक चीज समझिए, जिनके घर में संत है या अच्छे लोग हैं, वो बाल बच्चा को वही संस्कार देता है। हम अपने बच्चे को, आने वाले पीढ़ी को यही संस्कार देंगे कि जब तक ये बीजेपी पार्टी है तब तक वोट देते रहना।
जैसे मेरा बेटा 15 साल का है, अगले चुनाव में 20 हो जाएगा, उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, उसको यही ज्ञान देंगे कि बाबू तुम बीजेपी में ही वोट देना। मेरा बीजेपी का पार्टी से देखने के लिए आए थे, क्या सब देखे, यहाँ क्या सुने, जो वहाँ बताया गया सब कुछ, क्या सब कुछ बताएंगे, क्या सुने? सब कुछ अच्छा ही बताया गया बीजेपी का पार्टी से। अच्छा, तो इस बार किसको वोट देना है? विजय मंडल को। विजय मंडल की पार्टी है, हम लोग अच्छा। वोट रहेंगे बीजेपी से ही रहना। हाँ, अभी अभी देखिए बोला भाई साहब कि हम लोग है ना, मानव ही नहीं जानवरों को भी इसके राज में, उसके राज में सही इंसाफ मिल रहा है। आज योगी बाबू उत्तर प्रदेश में मोबाइल से बोल रहे थे, जो भी भाई बंद हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सभी को 3-3 हजार रुपये एक गाय की सेवा करने के लिए देंगे। मोबाइल में ऐसा हम सुना है। किसी के सरकार में मानव की सुरक्षा तो कहाँ, मवेशी की सुरक्षा नहीं हो रहा था। अच्छा, मान फैक्ट्री लगा हुआ है सिमराहा में, फैक्ट्री लगा हुआ, लेकिन अभी देखिए ये गठबंधन सरकार और हमारी ये जो अदबल सरकार जो है, ये पूर्ण बहुमत से मोदी और जोगी को साथ नहीं दे रहा, इसलिए मांस फैक्ट्री लगा हुआ। सारा आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लग जाए कि न मांस फैक्ट्री को बंद किया जाए, तो वह भी मांस फैक्ट्री कल से बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग का सरकार जो है अभी सारे समूह से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से हम लोग जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट होकर के मानव और दानव जानवर पशु पक्षी सारा आदमी के हित और सारा आदमी के भलाई, सारा आदमी के जान की सुरक्षा के लिए उसको वोट दें और बीजेपी की सरकार को जितावे। और भी बोल सकते हैं, 2 दिन पहले यहाँ राहुल गांधी आए हुए थे, उससे क्या प्रभावित हो सकता है क्षेत्र में? राहुल गांधी 2 दिन पहले आए थे। 65 साल कांग्रेस जब यहाँ राज किए थे, ये वही सिक्टी है जिसको काला पानी समझा जाता था, और ये 20 साल में जिस सिक्टी में कुछ नहीं था, कोई अफसर अगर किसका पोस्टिंग होता था सिक्टी में तो आना नहीं चाहते थे, और आज वह सिक्टी है कि जहाँ रेल भी चलने लगी। इसका पलायन कैसे रुकेगा सिक्टी से? इसका पलायन तो यहाँ फैक्ट्री लगने से रुकेगा। अब फैक्ट्री पहले इसलिए नहीं लगा, फैक्ट्री के लिए जितना साधन चाहिए था वो था नहीं। अब तो नीतीश बाबू सारे साधन दिए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी है, रेलवे चालू है, सुविधा सब हो गया है, अब खाली फैक्ट्री आना है। अब केवल फैक्ट्री आनी है, तो इस बार फैक्ट्री आ जाएगा जी। उससे भी बड़ी यहाँ है घुसपैठियों का आना। यहाँ अभी वर्तमान आपने बाढ़ की चर्चा की, बाढ़ की चर्चा की, बात सही है कि हमारे भाई लोग बोले एक प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए भी मोदी जी जो योजना चलाई है बाढ़ के लिए। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो आने वाला दिन अगर इसको रोका नहीं गया, आने वाला दिन अगर इसको रोका नहीं गया तो ये क्षेत्र हमारा बड़ा सुपर जंडर हो जाएगा, जो हुआ है घुसपैठियों का प्रवेश। हर 3 साल में एक नया बस्ती बनता है, हर 3 साल में एक नया बस्ती बनता है। एक नया बस्ती बनता है, ऐसे जगह बनता है जहाँ खाली जगह है, जहाँ नदी किनारे है। इसको अगर रोका नहीं गया तो यह आबादी क्या उपजाऊ जमीन भी नहीं बचेगा, जो इसीलिए अति आवश्यक नेसेसरी है कि इसको रोको। क्या लगता है विजय मंडल का जनाधार यहाँ कमजोर है? जी नहीं, योगी जी को यहाँ बुलाया गया। अररिया जिला में आज तक योगी जी का प्रोग्राम नहीं हुआ था। यहाँ लोग उनको देखना चाह रहे थे, उनको सुनना चाह रहे थे, इसलिए उनको यहाँ लाया गया। और भी आएंगे, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आज से पहले कभी सुने थे जो कांग्रेस राज के किसी भी प्रधानमंत्री का बिहार दौरा बार बार हो रहा था? आज हमारे प्रधानमंत्री चुनावी दौरे में ही नहीं, बार बार आ रहे हैं हमेशा, और आते रहेंगे। और जब भी आते हैं कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कुछ दे के जाते हैं यहाँ से। इस बार फिर से सिकटी विधानसभा में भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी विजय कुमार मंडल यहाँ से विजय होंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी पहली बार यहाँ आए हैं, क्या संदेशा देके गए? बिल्कुल, उन्होंने सबको कहा सब एकजुट होकर के सब विजय मंडल जी को जिताइए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ से घोषणा करके गया है जो इस बार हम आपके विधायक को विधायक नहीं कैबिनेट मिनिस्टर बना के भेजेंगे।
और हमारी कलम से बनेगी, और उन्होंने यहाँ से घोषणा करके गया है। तो इस बार हमारे मंत्री विधायक जी नहीं होंगे, हमारे मंत्री जी होंगे पुनः। एक अभी तो मंत्री है ही, पुनः मंत्री बनेंगे और इस बार 5 साल के लिए बनेंगे। अभी तो वो 8 महीने के लिए थे, अभी ये पूरे 5 साल के लिए मंत्री बन के जाएंगे यहाँ से। अभी योगी आदित्यनाथ जी को सुनकर सभी उत्साहित हैं। और नव बिहार 24 के साथ मैं राजीव सिंह।